आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। खबर रामपुर की जजी परिसर से जुड़ी है, जहां पर तयशुदा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना था, लेकिन अपने चैम्बर्स को स्थायी रूप से स्थापित कराए जाने की मांग को लेकर पिछले कई सप्ताह से अधिवक्ता धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। अब सैकड़ों अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। अधिवक्ता अपनी सोची समझी रणनीति के तहत जजी परिसर में दाखिल होने वाले कई मार्गों के मुख्य दरवाजों को घेरे हुए नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उस स्तर तक सफल नजर नहीं आया जैसा कि पूर्व में अक्सर देखने को मिलता रहता है। गौरतलब है कि रामपुर की जजी परिसर में सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता कार्य करते हैं और जिसके बाद उनकी रोजी रोटी चलती है। फिलहाल उनके चैम्बरों पर खतरा मंडरा रहा है और अपने इन चैम्बरों को बचाने की जुगत में अधिवक्ता हर तरीके से नजर आ रहे हैं। लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों से मांग की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि उनको उनके चैम्बर दिए जाएं, ताकि उनकी रोजी रोटी जिस तरह से पहले से चलती चली आ रही है वैसे भी अब जारी रहे। अपने चैम्बरों को बचाने के प्रयास को लेकर रामपुर के अधिवक्ताओं के द्वारा हाई कोर्ट में भी एक PIL दाखिल की गई है। अब इंतज़ार है PIL पर उस आदेश का, जिसके बाद रामपुर के अधिवक्ताओं को उस हिसाब से राहत मिल सकेगी जिस तरीके की उनको उम्मीद है। फिलहाल अपनी रोजी रोटी के इस ठिये को बचाने की उनकी जद्दोजहद जारी है। जी रईस साहब, आप लोगों की तरफ से जो है बहिष्कार किया गया था लोक अदालत का, तो किस तरीके की तैयारी थी और अधिवक्ता जिस तरीके से गेटों पर बैठे रहे वो नज़ारा देखने को मिला, तो क्या तैयारी थी और अगला कदम क्या होगा? देखिए, ऐसा है, 28 जनवरी को एक लेटर हमारे पास आया था जुडिशरी की तरफ से कि जो आपके जहां अधिवक्ता बैठते हैं ये तीनों बरामदे तोड़कर यहाँ 12 कक्षीय भवन बनाया जाएगा। जैसे ही लेटर आया और आम सभा की बार एसोसिएशन की बैठक हुई और बैठक ने ये निर्णय लिया कि हम जब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक कि ये प्रस्ताव को जो है पारित किया गया है इसको जो है वापस न लिया। उसी के समकक्ष लगातार से धरना यहाँ हो रहा है बार एसोसिएशन के सामने और पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का हमें जो है समर्थन मिल रहा था। कल हमारे आम सभा की बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 8 तारीख को जो होने वाली लोक अदालत है इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा और उसी उपलक्ष्य में हमारे सारे अधिवक्ता जो कचहरी के सारे गेट हैं, 4 गेट हैं, चारों गेटों पर सबको अलग अलग तैनाती हुई और किसी भी अधिवक्ता को अंदर काम के लिए नहीं जाने दिया और सारे अधिवक्ताओं ने एक सुर में इस लोक अदालत का बहिष्कार किया और अपनी मर्जी से कोई भी अधिवक्ता अदालत के अंदर काम करने नहीं गया। किसी भी अधिवक्ता ने कोई काम नहीं किया है, पूर्णतः इस लोक अदालत का बहिष्कार किया है और इसके लोक अदालत के बहिष्कार में हम पूरी तरीके से सफल हुए। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये है कि हाई कोर्ट में हमारी सिविल रिट है, वो 10 तारीख को हियरिंग पे है। अगर 10 तारीख में हमारा स्टे हो जाता है तो हम ये जंग जीत जाएंगे और अगर हम वहाँ से हमारे पक्ष में आदेश नहीं होता है तो हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे और ये आंदोलन हमारा भूख हड़ताल में परिवर्तित होगा। जैसा कि मैडम ने आपको बताया है, हम किसी भी कीमत पर कोई भी हमें जतन करना पड़े, कोई भी प्रयास करना पड़े, लेकिन हम अपने चैम्बर जहां हैं वहीं रहेंगे। इस चैम्बर को हम तोड़ने नहीं देंगे और ना ही कोई अधिवक्ता यहां से हटेगा। आप लगातार आप लोग अपने चैम्बर की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जगह की कमी है, तो क्या आपकी जो मांग है ये प्रशासन से है या अपने न्यायिक अधिकारियों से? देखिए, हमारी प्रशासन से मांग नहीं है, हमारे न्यायिक अधिकारी से मांग है। न्यायिक अधिकारीगण को हमने जो है चीफ जस्टिस साहब को, AJ साहब को, सबको ये यहाँ से एक ज्ञापन प्रतिवेदन भेजा है कि ये जहाँ जो चैम्बर हैं ये 1947 से बने हैं, ये यहीं रखे जाएं और उसके जो ADR के बराबर से जगह पड़ी भी है जो जिला जजी की को अलॉट हो चुकी है, वो 22 बीघे के करीब है। उसमें ये प्रस्ताव है कि उसमें आप ये चैम्बर बना सकते हैं, लेकिन जानबूझकर जुडिशरी प्रशासन के साथ मिलकर वकीलों को जो है यहाँ से उजाड़ना चाहती है। हम कहते ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी भी नौयत पर हमें कहीं हम इसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े। रामपुर के अधिवक्ताओं के ये खाली पड़े चैम्बर इस बात के गवाह कि वो कितनी मुसीबत में हैं
और इसी को देखते हुए उनको गैर जनपदों के वकीलों का भी समर्थन मिल रहा है। मैं एडवोकेट हरजीत अरोड़ा, सिविल कोर्ट आगरा। हमारे 1947 के बने हुए चैम्बर को तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं और 12 मंजिल की जो कोर्ट रूम बनाने के यहाँ आदेश हुए हैं। तो हम अधिवक्ताओं ने आज रामपुर बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं ने आज लोक अदालत का बहिष्कार किया है, क्योंकि हम भी प्रशासन को दिखाना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। प्रशासन और न्यायपालिका ये सोचती है कि अधिवक्ता नहीं लड़ सकते। यदि प्रशासन और न्यायपालिका ये सोचती है तो मैं सीधा आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यदि अधिवक्ता कलम चलाना जानते हैं तो अधिवक्ता लाठी भी चलाना जानते हैं। अधिवक्ताओं को इतना कमजोर ना समझें। जब आपको 12 कोर्ट रूम बनानी है तो उतनी सारी कैंपस में जगह है, आप जगह देखिए, जगह तलाशिए, वहां पे कोर्ट रूम बनाइए। अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ के आप कोर्ट रूम बनाएंगे, कहाँ बैठेंगे अधिवक्ता? मतलब अधिवक्ताओं की कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ी है। आज तो प्रशासन से लेकर न्यायपालिका भी अधिवक्ताओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही है। कहा जाता है बार और बेंच एक रथ के दो पहिए हैं, ये कहीं से नहीं रखता। बार और बेंच एक रथ के दो पहिए हैं। अब बेंच और पुलिस एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ गई हैं। अब बार का कहीं नहीं रहा कि बार और बेंच एक रथ के दो पहिए हैं। बार और बेंच वो एक नदी के वो दो किनारे हैं जो अब कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रशासन और न्यायपालिका हमेशा अधिवक्ताओं के विरुद्ध चलती है। और जो चैम्बर, जब तक हमारी 10 तारीख को हाईकोर्ट में रिट लगी हुई है, 10 तारीख को उसमें डेट है, हमें पूरा विश्वास है कि हमें उसमें स्टे मिल जाएगा। यदि हमें स्टे नहीं मिलता तो हम अधिवक्ता और उग्र होंगे और हम इस आंदोलन को भूख हड़ताल में बदलेंगे और उसमें सबसे पहला नाम मेरा ही होगा। यदि हमारे चैम्बर तोड़ेंगे तो हम इसमें आप सभी अधिवक्ता मिलकर, अगर हमारे चैम्बर तोड़े गए तो प्रशासन से यहाँ खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, अगर हमारे चैम्बर तोड़े तो हम सभी अधिवक्ता मिलकर आत्मदाह कर लेंगे, जिससे कि प्रशासन को पता लगेगा कि अधिवक्ताओं की जब बैठने की जगह नहीं, वकालत कहाँ से हरेगा, रोजी रोटी कहाँ से चलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।